देवरानी आई, जेठानी गई। शन्नो, अरे ओ शन्नो। शन्नो, भाई कोई घर पर है या नहीं? अरे सावित्री, तू आजा आजा, बड़े दिनों बाद रास्ता भूली हमारे घर का। और सुना? हाँ भाई, बुढ़ापे का शरीर। अब कूद कर यहाँ और 2 मिनट में फुदक कर वहां जाया नहीं जाता। बड़ा सोच समझ कर घर से निकलना पड़ता है। तुझे तो पता ही है ना, मेरे घुटनों का दर्द भी कितना बढ़ गया है। लाठी लेकर चलना पड़ रहा है। अब कहने को तो तेरा घर बस 10-15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन यहाँ तक आने में भी 2 महीने लग गए मुझे। रोज सोचती थी आज नहीं तो कल होकर आऊंगी तेरे यहाँ। ये तो तुम सही कहती हो सावित्री बहन, उम्र बढ़ने के साथ साथ 100 तरह की बीमारियां लग जाती है। अरे भाई, जो काम चुटकी बजाकर कर लेते थे हम लोग जवानी में, अब वैसे कामों के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। और सबसे ज्यादा तो ये मुआ पेट परेशान करता है, और सादा खाना खाऊं तो मेरी यह चटोरी जुबान नहीं मानती, और जरा सा तीखा खा लो तो पेट खराब हो जाता है। भगवान ये बुढ़ापा न दे, भगवान ये बुढ़ापा न दे। इस बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। अरे बाबा, कहाँ है तेरी बहू? तू सूखी सूखी बातें करती रहेगी या कुछ चाय पानी भी पिलाएगी? पहले मैंने बताया ना कि तेरे घर पहुंचते पहुंचते गला सूख गया है मेरा। बुला जरा अपनी बहू को। प्रज्ञा बेटा, देखो तो जरा, मेरी सहेली सावित्री आई है। थोड़ा चाय नाश्ता लगा दे बेटा। आई माँ जी। अरे अच्छा सुन जरा, मासी के लिए थोड़ी भजिया भी बना लेना। और हाँ, खाना खाकर ही जाएंगी तो तुम थोड़ा देख लेना। ठीक है माँ जी। क्या बात है, प्रज्ञा प्रज्ञा किए जा रही है। छोटी बहू घर में नहीं है क्या? काफी देर हो गई मुझे आए हुए। वो तो पैर छूने के लिए भी बाहर निकल कर नहीं आई। बुला दो जरा पूर्ति को। अरे नहीं नहीं, रहने देना, क्या जरूरत है उसको बुलाने की। चाय नाश्ता ही तो बनाना है ना, बड़ी बहू बना रही है, ले आएगी अभी थोड़ी देर में। अरे क्यों भाई, ये तो बड़ी गलत बात है। घर में कोई मेहमान आए और बहू निकल कर उसे प्रणाम भी ना करे, ये कहाँ की तहजीब हुई? मुझे तो तेरी बहू का रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आया। तू ना जरूरत से ज्यादा छूट दे रही है छोटी बहू को। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, काम करने के मामले में छोटी बहू भी इस प्रज्ञा से कम नहीं है। ये देख, बड़ी बहू चाय नाश्ता ले आई है। तू चाय नाश्ता करना, अपना सुख दुख बताना, छोड़ना इन बातों को। सहेली के कहने पर शन्नो बहू की बात वहीं छोड़ देती है और उसके बाद दोनों सहेलियां बातों में बिजी हो जाती है। 1 सप्ताह के बाद सावित्री एक बार फिर शन्नो के घर पहुंच जाती है। शन्नो छोटी बहू को आवाज लगाती है और उसे अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता लगाने को कह देती है। देख शन्नो, उस दिन तो तूने मेरा मुंह बंद करवा दिया था और मैं भी चुप रह गई थी, पर आज तू मुझे ये बात समझा दे कि तेरे घर में चल क्या रहा है। उस दिन बड़ी बहू सामने आई तो छोटी बहू बिल में छुप कर बैठी हुई थी। आज यह छोटी बहू मेरे आगे पीछे नाच रही है तो बड़ी बहू के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, ये कौन सी बात है? जेठानी आई और देवरानी गई वाली कहानी चल रही है क्या तेरे घर में? मैं कहती हूँ दोनों बहू को यहाँ बुला, मैं भी तो देखूं ये दोनों साथ में सामने क्यों नहीं आती। अरे देख, मैं तो तुझे समझा रही हूँ, इन दोनों के चक्कर में मत पड़। बाद में मत कहना कि मैंने तुझे समय रहते समझाया नहीं था। सावित्री दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। क्या बात है मासी जी, आपने हम दोनों को यहाँ बुलाया? क्या बात है मासी जी, आपने हम दोनों को यहाँ बुलाया? हाँ बेटा, बुलाया तो है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तुम्हारा चल क्या रहा है? एक काम करती है तो एक कमरे में छुप कर बैठी रहती है,
अरे भाई तुम दोनों लोग हो घर में, जो भी काम रहता है मिलजुल कर लिया करो ना। काम भी जल्दी हो जाएगा और तुम लोगों का मन भी लगा रहेगा। अकेले अपने कमरे में बैठकर कैसे मन लगता है तुम्हारा? अरे खुद से ही मन नहीं करता कि अपनी देवरानी या जेठानी की जाकर किसी काम में थोड़ी मदद करवा दूं। अरे ऐसी बात नहीं है, हम तो सारा काम मिलकर ही करते थे। फिर माँ जी ने ही हमसे कहा कि हम दोनों ना अपना अपना दिन तय कर ले और उसी के हिसाब से घर में काम निपटाया करे। अब माँ जी की बात तो हमारे लिए सर आंखों पर है ना। जैसा माँ जी ने कहा हम वैसा ही करने लगे। अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, जाओ दोनों मिलकर चाय नाश्ता बनाओ। बहुओं के जाने के बाद, अरे ये क्या कह रही थी तेरी बहू? ये तो कह रही है कि तूने उन्हें अलग अलग करके रखा हुआ है। अरे ये क्या कोई जंगली जानवर है क्या? इंसान है, इंसानों की तरह घुलने मिलने दिया कर इन्हें। एक दूसरे के साथ समय बिताएंगी तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगी। तुझसे ऐसी नादानी वाली उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे सावित्री इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। अब तू आई हुई है ना, अपनी आंखों से ही देख लेना। अगले 2 घंटे के अंदर अगर तूने इन दोनों को इनके इनके कमरे में जाकर बंद ना किया ना, तो मेरा नाम भी शन्नो देवी नहीं। कुछ देर बाद, अरे इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है भगवान ने, इनका कभी इस्तेमाल भी कर लिया कर। या इन आंखों को सिर्फ काजल और आईलाइनर लगाने में इस्तेमाल करती है तू? भाभी ये किस तरह की बातें कर रही है आप मुझसे? मैं छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह देगी और मैं चुप लगा कर सुन लूंगी। बातें सुनने में इतनी तकलीफ होती है तो ऐसे काम करती क्यों है कि कोई 4 बातें सुना दे? अभी गैस पर चाय का बर्तन रखा हुआ है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गैस पर चाय का बर्तन आपने रखा है तो आपको दिखाई देना चाहिए था ना दीदी। मैं आपके चाय के बर्तन को क्यों खड़े होकर देखूं? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? मैं तो पकोड़े के लिए आलू और प्याज काट रही थी, चाय तो आप बना रही थी ना। अरे ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जो चाय का बर्तन चढ़ाएगा चाय की सारी जिम्मेदारी उसी की होगी? थोड़ा सा आंखें खोलकर देख लेती तो घिस तो नहीं जाती तू? अरे भाई ये कैसी घमासान की आवाज आ रही है रसोई से? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखती जा कि होता क्या है। तुझे क्या लग रहा था मुझे कोई पागल कुत्ता काट कर गया है जो मैं अपनी बहुओं को अलग करके रखती हूँ? अरे लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या चल रहा है? ये सब खुलकर कुछ बताएगी? तू सुनना चाहती है ना, तो ठीक है बताती हूँ। मेरे छोटे बेटे विजय की शादी के बाद हम सब बहुत खुश थे। मुझे तो यही लग रहा था कि बड़ी बहू जो आज तक बेचारी अकेली घर के सारे काम करती आ रही है, छोटी के आने के बाद उसे भी थोड़ी मदद मिल जाया करेगी। लेकिन छोटी बहू के आने के बाद तो हमारा घर जैसे पटाखों की फैक्ट्री ही बन गया है। अरे सुबह शाम दिन रात घर में धमाके ही होते रहते थे, 1 मिनट भी इन दोनों की बनती नहीं है। और फिर इसके दिन रात की चिक चिक से तंग आकर मैंने इन दोनों को अलग अलग रखने का निर्णय ले लिया। अरे भाई अब तू ही बता। अब इन दोनों को अलग अलग रखने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि जिस दिन बड़ी घर के काम करे उस दिन छोटी उसके सामने ना आए, और जिस दिन छोटी काम करे उस दिन बड़ी अपने कमरे में पूरा दिन बंद रहे। मेरे ऐसा करने से काम का बंटवारा भी हो गया और घर में सुख शांति भी रहने लगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अरे मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी दोनों बहू ने आपस में साठ गांठ कर रखी है? वरना ऐसे भी क्या जानी दुश्मनी है इन दोनों की
कि रसोई में घुसते ही दोनों की दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगी। परेशान तो नहीं कर रही दोनों तुझे मिलकर? कैसी बात कर रही है सावित्री तू? ऐसा भला कहाँ होता है? अरे शन्नो, बड़ी भोली है तू। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ना कॉलेज से सिर्फ पढ़ाई लिखाई के डिग्री में डिप्लोमा लेकर नहीं आती। इनका दिमाग कहाँ कहाँ तक चलता है तुझे पता नहीं है। अब तू वह कर जो मैं तुझे बताती हूँ, ताकि तुझे पता चल सके कि तेरी बहुएं कितनी पानी में है। ये सब जो तुझे दिखाई दे रहा है, ये सब सच है या तेरी बहू के द्वारा रचाया हुआ माया जाल? तेरी ये गोल गोल बातें मेरी समझ में आने से रही। चल ठीक है, तू ही बता क्या आइडिया है तेरे पास, ताकि इन दोनों की सीता गीता की पोल खुल सके। सावित्री शन्नो के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है और फिर दोनों सहेलियां आपस में हाथ मिलाकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। एक सप्ताह के बाद, प्रज्ञा, पूर्ति, इधर आओ जरा बेटा। भाई बताओ, कल तुम में से काम करने का दिन किसका है? आज दीदी काम संभाल रही है। माँ जी, कल मैं संभालूंगी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटा कि कल ना मेरे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। उनके लिए ज़रा 2 तरह की सब्जी और कुछ अच्छा सा मीठा भी बना लेना। अब घर में 4 लोग आए तो उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी तो बहू की ही होती है ना। इसलिए मैं समय से बता रही हूँ। सब तैयार कर देना बेटा। ये लो, फूटी मेरी किस्मत। ये मेहमानों को कल ही आना था। एक दिन बाद आते तो मेरी जगह दीदी फंस जाती। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। कल का काम तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। अगले दिन सवेरे ही मेहमान आ जाते हैं और पूरा दिन वहां पर बिताने के बाद देर रात को घर से विदा लेते हैं। छोटी बहू पूर्ति दिन में 3 समय का खाना बनाकर पूरी तरह से थक चुकी थी। सासू माँ के मेहमानों को गए अभी 2-4 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से वह दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। अरे बेटा, वो मेरी दूर की मौसी है ना, कल वो अपने परिवार के साथ कानपुर से आ रही है। वैसे तो वह लोग दिल्ली घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मौसी कहने लगी कि घर पर आकर हम लोगों से भी मिलेगी, तो मैंने भी उनको यहाँ पर आने के लिए कह दिया। संभाल लोगे ना बेटा तुम दोनों? वैसे कल कौन खाना बनाने वाला है? मैं ही बनाने वाली हूँ माँ जी। ठीक है, हो जाएगा सब कुछ, आप परेशान मत होइए। पिछले 1 महीने में एक के बाद एक 4 बार ऐसा हो चुका था जब सास शन्नो के मेहमानों को घर पर खाने के लिए बुलाया था और हर बार मेहमानों की आव भगत करने में छोटी बहू पूर्ति ही फंसी थी। 5वीं बार जब शन्नो पूर्ति को बुलाकर मेहमानों के आने की बात करती है तो पूर्ति का सब्र जवाब दे जाता है। ये क्या बात होती है माँ जी? मेहमानों को बुलाने के लिए आपको हमेशा वही दिन क्यों नजर आता है जब खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी होती है? आपकी कोई दुश्मनी है क्या मेरे साथ? अरे कभी तो ऐसे दिन पर भी मेहमानों को बुला लिया कीजिए जब काम करने की जिम्मेदारी बड़ी दीदी की होती है। वह तो बड़े आराम से दावल चाल और एक सूखी सब्जी बनाकर हाथ झाड़कर चली जाती है और मैं हर बार मेहमानों की आव भगत के चक्कर में फंस जाती हूँ। अरे सच बताऊं बेटा, यही बात तो मैं खुद कई बार सोच रही हूँ, लेकिन मैं तो हर बार बड़ी बहू से बुलाकर पूछती हूँ कि मेहमानों को किस दिन के लिए इनविटेशन दिया जाए। वही अपने हिसाब से गुना भाग करके बताती है। अब मुझे समझ में आ रहा है, वह जानबूझकर ऐसे ही दिन के लिए मेहमानों को बुलाने को कहती है जब काम करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं तेरी हो। तभी तो एक भी बार उसको मेहमानों के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। ये बात है,
ठीक है माँ जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। दीदी से तो मैं निपटती हूँ। छोटी बहू गुस्से में बड़ी बहू के कमरे में पहुंच जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया दीदी। अरे ये तो हम दोनों की आपस की सेटिंग थी ना कि हम काम को बराबर बराबर और बिना किसी चालाकी से आधा आधा बांटेंगे। आप ही बताइए, इतने महीनों से मैंने हम दोनों के सीक्रेट के बारे में कभी किसी को हवा लगने दी, लेकिन आप अपनी चालाकी से बाज नहीं आई। आपने ही माँ जी को सिखा पढ़ाकर मेहमानों को उसी दिन आने के लिए बोला ना, जब आपको नहीं मुझे काम करना होता है। वाह दीदी वाह, मान गए आपको। अरे किसने कह दिया तुझे? मुझे क्या पता कि माँ जी अपने रिश्तेदारों को कब बुलाती है। मुझे भी तो तेरे सामने बुलाकर बताती है ना वह बार बार। माँ जी ने तुझे कुछ भी कह दिया और तू उनकी बातों में आ गई। अरे रहने दो दीदी, सब समझती हूँ मैं। माँ जी को मुझसे कौन सी दुश्मनी है? ये सब आप ही कर रही है, माँ जी नहीं। दोनों बहुओं को आपस में झगड़ते देख शन्नो उनके सामने आ जाती है। बहुत बढ़िया बेटा, चाल तो बहुत अच्छी खेली थी तुम दोनों ने, लेकिन अफसोस कि तुम दोनों कामयाब नहीं हो पाई। भूल गई कि चेला चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। अब तुम दोनों अपने मुंह से बताओगी पूरी कहानी, या मुझे उसके लिए भी कोई शतरंज की चाल खेलनी पड़ेगी? ठीक है माँ जी, जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो मैं अपने मुंह से ही सारी कहानी सुना देती हूँ। देखिए माँ जी, सबसे पहली बात तो ये कि हम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव कभी था ही नहीं। आपको याद है जब पूर्ति शादी होकर आई थी तो क्या हुआ था? कुछ महीने पहले। अरे बड़ी बहू, ये क्या है भाई? बस सब्जी रोटी बनाकर रख दी तुम लोगों ने। अब दो दो लोग हो गई हो काम करने के लिए, तो कम से कम 2 तरह की सब्जी और दाल तो बना ही लिया करो। ठीक है माँ जी, कल से बना लिया करेंगे। अगले दिन। पूर्ति बेटा, नाश्ते में क्या बनाया है? माँ जी उपमा बनाया है। ये भी कोई नाश्ता है? ऐसा करो, सूजी के चीले भी बना लो, साथ में हरी चटनी और चाय बना देना। अरे मम्मी जी, सूजी के चीले बनाने में बहुत समय लगता है। आज संडे है, घर में इतने सारे मेंबर्स हैं, आपको पता तो है। मेरा हाथ सूजी के चीले पर सेट नहीं है, मुझे बहुत समय लग जाएगा बनाते बनाते। हाँ तो टाइम बचाकर कौन सा तुझे कलेक्टर ऑफिस जाना है? बना खूब टाइम लगाकर। अब तो तुम 2-2 हो भाई। अब भी टाइम का रोना रोगी क्या? ठीक है माँ जी, बना देते हैं शाम के समय। अरे कहाँ हो तुम दोनों नालायक? शाम हो रही है, ये नहीं कि घर में झाड़ू निकालकर पोछा मार ले। बस पूरा दिन कमरे में भागने की जल्दी रहती है दोनों को। पूर्ति यार, माँ जी का कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? हर समय बस काम ही बताती रहती है। इतने सालों से बाहर से कपड़े आयरन होकर आते थे, कहती है अब वो काम भी हमें करना होगा क्योंकि अब हम 2 हो गए हैं। इसका मतलब सारी मुसीबत की जड़ ये है कि अब हम 1 से 2 हो गए हैं। अगर एक ही रहे तो मुसीबत खुद टल जाएगी। अरे मैं नहीं समझी, तू क्या कहना चाह रही है? अरे दीदी, पहले दिन में कितनी बार पोछा लगता था? 1 बार। और क्या? और खाना, उसका क्या स्टेटस था? अरे यार, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। माँ जी खुद कहती थी, क्या जरूरत है 10 तरह की चीजें बनाने की, जो जल्दी बन जाए कुछ ऐसा बना लो। और आजकल तो रोज 3 तरह की सब्जी और भी पता नहीं क्या क्या बनाने के लिए ऑर्डर देती रहती है। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ दीदी कि हमें माँ जी को ये दिखाना ही नहीं है कि हम 1 से 2 हो गए हैं, बल्कि हमें उन्हें यही साबित करना है कि हम दोनों एक साथ एक जगह रह ही नहीं सकते, जिसे माँ जी खुद हमें अलग अलग कर दे। और जब हम साथ रहेंगे ही नहीं, ये काम का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। हम भी खुलकर कह सकेंगे कि अकेले हमसे इतना काम नहीं हो पाएगा। अरे हाँ, बात तो तू एकदम ठीक कह रही है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? अरे दीदी, आप तो बस वैसा करती जाओ
जैसा मैं आपको कहूँ। फिर आप देखना कैसे माँ जी हम दोनों को खुद से अलग अलग करती है। हाँ, देख रही हो माँ जी आप, सुबह से मैं काम में लगी हुई हूँ और ये महारानी अब आ रही है अपने कमरे से। अरे घर का सारा काम अकेले करने का मैंने कोई ठेका लिया है क्या? पूर्ति बहू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? भाई घर के कामों में तुम जी क्यों चुरा रही हो? ये सब नहीं चलने वाला यहाँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। माँ जी, दीदी ने आपसे कह दिया और आप मान भी गई। अरे आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है क्या? मैं कब अपने कमरे में सो रही थी? मैं तो सुबह से उठी हूँ, घर के कामों में लगी हुई हूँ। अगर दीदी रसोई का काम कर रही थी तो मैं भी तो ऊपर के फ्लोर की सफाई कर रही थी ना। प्रज्ञा बहू, वो कह रही है ना कि वो सफाई कर रही थी, फिर तू क्यों तमाशा कर रही है? मम्मी जी, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। आप आती होंगी इनकी बातों में। मुझ पर इसके झूठ का असर नहीं होने वाला। सफाई करने में समय कितना लगता है? आधे घंटे में हो जाती है और मैं 3 घंटों से रसोई में लगी हुई हूँ। आपको तो यही लगता है ना माँ जी कि हम 2 लोग हैं, इसलिए आप 4 तरह की सब्जियां बनाने को कहती है। लेकिन क्या फायदा है इतने होने या ना होने का? काम तो सारा मुझे अकेली को ही करना होता है। इससे अच्छा तो मैं अकेली ही भली थी, सब काम समय से हो जाता था। ये लगभग हर रोज की कहानी हो गई थी। हर छोटी छोटी बात पर दोनों देवरानी जेठानी संग्राम छेड़ देती थी और फिर शन्नो ने इस झगड़े का अंत करने के लिए दोनों बहुओं के बीच काम को इस तरह से बांट दिया ताकि वो दोनों आमने सामने आ ही न सके। एक दिन पूरा घर का काम जेठानी करती और दूसरे दिन देवरानी। जेठानी आती तो देवरानी जाती। अरे माँ जी, इस नियम के कारण हम दोनों को ही एक एक दिन की फुर्सत नसीब हो रही थी और आपने भी हर समय काम बताना छोड़ दिया था। लेकिन पता नहीं सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसी बीच भाभी ने मेरे खिलाफ आपके कान क्यों भरे? किसी ने मेरे कान नहीं भरे, मैंने सब झूठ कहा था। मैं बस तुम्हारे मुंह से तुम्हारी प्लानिंग सुनना चाहती थी। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं सास से माफी मांगती है। शन्नो भी वादा करती है कि बहुओं से काम करवा कर उन्हें परेशान नहीं करेंगी।